अगर हमने चैनल का जैसे कि नाम बनाया था सूफी संत रूह की गिजा, और इस पर हमने 2-3 वीडियो भी अपलोड की। और उस पर लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने राय दी और कुछ लोगों ने पर्सनल मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे बातें की। आपने कहा कि सूफी संत रूह की गिजा, अगर इसे बिखेर दिया जाए तो पूरी कायनात छोटी पड़ जाएगी, और इसे समेट दिया जाए तो चंद बातों में समझाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए कि मौला अली से विलायत, हुजूर की नबूवत के बाद ये जो विलायत का सफर शुरू हुआ, मौलाए कुल कायनात से शुरू हुआ, और आज तक ये वलियों का सिलसिला जारी व सारी है। और बताते हैं कि ता कयामत तक वली आते रहेंगे लोगों को राह हिदायत के लिए। हम ये जानना चाहते हैं, आज के दौर में कौन असली सूफी संत, जो रूहानी बुजुर्ग हैं, जिनको किसी मनसब पर अल्लाह ने बिठाया है, उनको कैसे पहचाना जाए? क्योंकि इसी तौर तरीके से बहुत से लोग हैं। जैसे कुछ तादाद हमने बचपन से सुनी है कि हर इलाके में कुछ तादाद होती है, कुछ कुछ दूरी पे अल्लाह अपने वलियों को बिठाए रखता है, उनसे निजाम चलता है, बातनी निजाम। आज जिस इलाके में देखो सैकड़ों हजारों, हर हर एरिए में हजारों हजारों पीर साहब, फकीर, बुजुर्ग, औलिया अल्लाह नजर आ रहे हैं। अब हम नहीं पहचान सकते, हमने उतनी सलाहियत, हम एक आम आदमी को नहीं झांक सकते कि कौन किस मकाम पर फाइज है, हम वली को कैसे पहचाने? तो आज के दौर में कैसे पहचान हो? और नियत के एतबार से आपने कहा था कि अगर नियत हमारी सच्ची होगी तो अल्लाह ऐसों से मिला ही देगा। लेकिन फिर भी बचा कैसे जाए, क्योंकि इसी लिबास में रहजन भी मौजूद है, रहबर के लिबास। तो असल में सूफी संत फकीर कौन होते हैं, उनकी सिफात क्या क्या है? थोड़ा सा खुलासा कर दें इसे। ये सूफी संत जो है, एक होते हैं मजबूर, वो भी दोस्त होते हैं, महबूब होते हैं ईश्वर अल्लाह भगवान के। लेकिन जो सूफी संत दिया गया है, वो होशो हवास में रहने वाले का नाम। होशो आवाज। होशो हवास मजबूबियत में है, तो आप ऐसे लोगों की सोबत में न जाइए। अब जो होशो हवास में होगा, अगर उनकी महफिल में आप जाते हैं, आप अगर उनकी महफिल में जाना हुआ या आप जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जा रहे हैं किस इरादे से जा रहे हैं, किस नीयत से जा रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। तय किए, आप उनके पास गए, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है। किसी असल सूफी संत के पास अगर आप जाते हो और आप आजमाने की नीयत से जाते हो, मैं पैमाना लेकर तौलने जा रहे हो कितने पानी में है, तो आप यकीन जान लो कि आप जितना बड़ा पैमाना लेके जा रहे हो, बहुत 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 बड़ा करम अगर रहा तो उतने ही पैमाने तक वो तुमको तौलवा देंगे, उतने ही। अगर तौलने के इरादे से जा रहे हो, तौलवा देंगे, मतलब आप चेक करने के इरादे से गए, या चलो देखते हैं यार सूफी संत हैं कि नहीं है, अल्लाह के वली हैं कि नहीं है, सच्चे वाले हैं कि नहीं है, या कुछ मिलावट है कि नहीं, ये तय करके आप जो जा रहे हो, तो आप कभी भी नहीं परख पाओगे। आप नहीं परख पाओगे। कभी भी नहीं परख पाओगे अगर पैमाने के इरादे से जा रहे हो, पहचानने के इरादे से जा रहे हो। आप जब पहचान जाऊंगा, या आपके पास क्या पैमाना है? अगर आपके पास पैमाना है पहचानने की अल्लाह की वलियों की, तो फिर आप कौन है? अगर सूफी संत, असल जो सूफी संत है, असल वाले, अगर असल सूफी संत को आप पहचान सकते हो, आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है, तो फिर आप भी कोई हो, आप भी। उससे बड़े ओहदे वाले फिर तो हो गए। जब आप पहचान लिए, सूफी संत को पहचान सकते हो, तो आप उससे बड़े ओहदे पे हो या उसके बराबरी पे हो, लेकिन आप हो। तो आप जब ये पहचान लोगे, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं बताऊं कि ये पहचान, तो अगर मेरे बताने के हिसाब से चलोगे, तो मैं बताऊंगा ये पहचान है, ये पहचान है। अब जैसे मेरे पास किसी इरादे से आओ, पता नहीं, अब कोई बोली समझ के आए, तो पता नहीं बोलियों की क्या सिफात होती है, मुझे तो पता ही नहीं है बोलियों की सिफात क्या होती है। अब मान लो बड़ा खड़ा होकर मैं खाना खाने लगूँ, तो भाई अगर कोई कुछ समझ के आ जाए, अब किसी के पास, तो मैं किसी का ये नहीं बता सकता हूँ कि किसी सूफी संत की ये निशानी है। डिपेंड आपके ऊपर है, डिपेंड
आपके ऊपर। आपके ऊपर है। आपकी यकीन अगर आप यकीन अगर रखते हो कि यार सूफी संत असल वाले हैं, क्या है, असल वाले। ये यकीन रखना होगा, यही असल वाले सूफी संत हैं। भले वो डब्बा हो, कुछ ना हो, शैतान बैठा हो, इब्लीस बैठा हो, मरदूद बैठा हो, रावण घुस के बैठा हो, लेकिन लिबास में आया है तो आपका यकीन ऐसा होना चाहिए कि यही है सूफी संत। सूफी संत असली वाले यही, ये यकीन पहले होना चाहिए कि सूफी संत असली वाले यही। असली वाले ये यकीन होनी चाहिए। और ये इम्तिहान का सिलसिला चलेगा 3 दिन तक। कितना दिन तक? 3 दिन। अब तू ठस से मस ना हो अपने इरादे से, क्या ना हो, सच से मस ना हो। ठस से मस ना हो। मस ना हो। 3 दिन तक ये इम्तिहान होंगे, तो डब्बा भी होगा ना तो 3 दिन के इम्तिहान होंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद जो है ना, जो जो जहूर होगा, क्या होगा, जरूर होगा। जहूर होगा, तो वो चीजें बता देता हूँ। जी। जो जहूर होगा वो चीजें बता देता हूँ, बाकी आपके ऊपर ही है। जो असल सूफी संत है उनको पहचानने का पैमाना कोई नहीं है। सूफी संत ही को पहचान सकते हैं। इसको, जो असल सूफी संत है वही असल सूफी संत को ही पहचान सकते हैं, वरना पूरी कायनात में कोई दूसरा पहचान ही नहीं सकता है। जैसे जो अल्लाह के वली हैं, तो समझ लो जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वलियों को एक अल्लाह का वली ही पहचान सकता है। कौन पहचानता है? अल्लाह का वली ही पहचान सकता है। दूसरा कोई पहचान ही नहीं सकता है, जी। दूसरा कोई। पहचान ही नहीं सकता है। तो अब किसी वली अल्लाह को पहचानने के लिए तुझे कोशिश करनी चाहिए, वली अल्लाह बनो। क्या बनो? वली अल्लाह। जैसे तू 5 टाइम जब नमाज पढ़ता है तो 5 टाइम नमाज में कभी गौर किया कि अलहम्दु शरीफ जो सूरह फातिहा है ये हर रकात में पढ़ाया जाता है। तो हर रकात में कहा जाता है अनअमता अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। इसमें खड़ा होकर तो कह रहा है अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला जो सीधा तुझ तक जाता हो, और उनके रास्ते पे जो उस रास्ते पे चले, जो रास्ता मैं मांग रहा हूँ इस रास्ते पे चलकर तुझ तक पहुंचे और तुम्हें इनाम इकराम से नवाज दिया उनके वाले रास्ते पे, यानी वो वाले रास्ते पे। तो किसी सूफी संत को पहचानने के लिए क्या बनना पड़ेगा? खुद सूफी संत बनना पड़ेगा। खुद सूफी संत बनना पड़ेगा, यानी वली, किसी वली अल्लाह को लेकिन इसके खुद की इख्तियार में तो नहीं है नहीं ये तो चीज। बता रहे हैं ना हम आपको। जी। तो खुद सूफी संत बनना पड़ेगा, तो उस फील्ड में उतरो, किसी सूफी संत से जुड़ो, किसी सूफी संत से जुड़ो। जुड़ो, असली है नकली है जो भी है जुड़ो। ये ना देखो कि असली वाला है नकली, जुड़ जाओ उससे। जुड़ोगे तो अगर वो असली वाला होगा तब तो हो जाएगा काम। अगर नकली वाला होगा तो जो तुम्हारे हिस्से का जितना भी वहाँ होगा ना, कचरा कुबाड़ अच्छा बुरा, वो तुमको मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, तुम्हारा मन जब पहले जो तड़प तड़प थी वो हटने लगेगी, फिर कहीं और रुजू आप करोगे, आपका दिल कहीं और जाएगा, खींचेगा, तो आप वहां जाओ। यानी कुछ ना हासिल हुआ तो तजुर्बा तो हासिल हो ही तजुर्बा जाएगा। हासिल होगा तो आप उस जगह जाओ, फिर वहां जाओगे, फिर वहां भी लगे रहोगे असली समझ के। हाँ, लेकिन क्या समझ के? असली समझ के। असली समझ के, डब्बा समझ के नहीं। असली समझ के लगे रहो, जो एक शागिर्द, जिस तरह एक शागिर्द चेला होता है उस तरह सूफी संत बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए एक नकली के पास ही पहुंच रहे हो या असली के पास पहुंच रहे हो, आपको पूरा किरदार वही वाला अदा करना है। करते करते जो आपके हिस्से का होगा वहाँ वहाँ मिलते रहेगा, फिर आपका रुजू जो है, क्योंकि वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच खींच लेगा। लेगा। मतलब क्या कहते हैं, अल्लाह दिलों पे हुकूमत करता है। सुनी होने बात कही जी जाती जी है, जी। अल्लाह की हुकूमत कहाँ है? दिनों पे। अल्लाह की हुकूमत दिलों पे है। अल्लाह को दिलों को फेरने वाला है, ये बात सुनने में जी आती है ना, जी। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह का जो है हुक्म दिलों पे चलता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ वो तुम्हारे दिलों को जो है ना खींचेगा, उनसे मिलाएगा, फिर वहां से फिर उनसे मिलाएगा, फिर उनसे मिलाएगा, फिर उनसे मिलाएगा, फिर उनसे मिलाएगा। तो 100 जगह मिलते हुए जब पहुंचेगा असल के पास, तो जब वहां तुझे पहुंचेगा ना, तो वो जो 99 से मिलके आया है ना, तो तुझे वो ऑटोमेटिक वो अलग दिखने लगेंगे, यार यहाँ का सिस्टम अलग है, ये अलग है। उधर बैठ इधर मत आना, ये ना करना, तो छू लिया, नापाक कर दिया,
यहाँ तो ऐसा हो गया, आज भाग गुनहगार नेककार बदकार सबको गले लगाया जाएगा, तो फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। तो अब फर्क मालूम पड़ेगा तो फिर तुझे याद दिलाएगा रब। पहली बार जहाँ गया था मैं, तो तेरे को वहां बिठाई थे, कहा ए उधर बैठ बे, उधर बैठ। वो बात झाड़ चप्पल पर मार। दूसरी बार जो आया था वो क्या झाड़ू करवा, तीसरी बार जो आया था वो क्या करवा रहे थे, ये करवा रहे थे, फला करवा रहे थे। बस नापाक है, छू दिया जहाँ, साफ कर दो बे इसको, इसको यहाँ नहीं वहां बिठाओ। ऐसा करते करते यहाँ आया, यहाँ ऐसा कुछ हुआ, यहाँ आज घास धूल धूल निरहू भुरहू जैसे भी आ रहे सबको गले से लगाया जा रहा है। तू वहां बैठ, ये यहाँ बैठे, ऐसा नहीं चला, फर्क वो याद दिलाएगा अल्लाह। फर्क को याद दिलाए। तुम्हारे जहन में वो चीज तुम्हारी जो बीती हुई, जो तुमने ध्यान नहीं दिए, अब जब असल के पास पहुंचे हो तो वो तुमको याद दिलवाएगा वो बीती हुई चीज को। बंद कर दो अब।